दरियाए सवात में 18 सयाह डूब गए, 7 जाँ बहक, 3 को बचा लिया गया, 8 लापता। सयाह दरिया किनारे नाश्ता कर रहे थे कि सैलाबी रैला आ गया। पानी के तेज बहाव के बावजूद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक 5 मुख्तलिफ मकामात पर 80 एहलकार इमदादी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म का सयाहों की अमवात पर दुख का इजहार। शहबाज शरीफी वाक़े में लापता अफराद की जल्द तलाश की हिदायत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू को कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने की हिदायत। इधर नाश्ते पे मेरे घर से बैठे थे, नाश्ता करके बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए, तब पानी नहीं था। वो ठेले के ऊपर खड़े थे, पानी सेल्फी ले रहे थे। अचानक से इधर से बांध लेकर टूटा। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर ही खड़े रह गए। रेस्क्यू वालों को बहुत दफ़ा कॉल की है, तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे के प्रोसेस चलता होगा। रेस्क्यू भी टीमें आई भी थी, उनके पास शायद वो साजो सामान मुकम्मल नहीं था जो रेस्क्यू कर सकते, और घंटा लगा दिया। थोड़ा बहुत यहाँ कभी रस्सा बैंक थे, बाकी अंदर नहीं गए। सैलाब में बह जाने वाली फैमिली का ताल्लुक डस्का सियालकोट से है। रैले में बच जाने वाले अदनान का कहना है कि बच्चे सेल्फी लेने गए तो अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। हमारी फैमिली के अलावा भी दीगर अफराद दरियाबुर्द हुए। भारत खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। LOC से साहिल तक जारहियत का भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब। कहा, हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो इसका अपनी अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों पर मुतासिबाना और जालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफगानिस्तान हमारा बराबर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और हम इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ताहम उनसे एक ही तकाजा करते हैं कि वो हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को जगह ना दे। पाकिस्तान ने न पहले भारत की इजारादारी कबूल की, न कभी करेगा। पाकिस्तान की कहानी और तारीख को जानिए और अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाएँ। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दें। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं, उनका मुस्तक़बिल भी तारीख हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस इस्लाहुद्दीन ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है, ज़रूरी है किसी फरीक का बेंच पर एतराज़ ना हो। मैं इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद बैठ नहीं सकता। हमारे इस बेंच में बैठने पर आपका एतराज़ था, आपके दलाइल से ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी ज़ात का मामला नहीं है। जस्टिस इस्लाहुद्दीन का वकील हामिद खान से मुकालमा। नए 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज़ किया तो हामिद खान ने उस बेंच पर भी एतराज़ आयद कर दिया। हामिद खान ने कहा कि 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी को 12 रुकनी नहीं सुन सकता। जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कहा कि हम आपका एतराज़ मुस्तरद करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हमने आपको इज्जत दी, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती, जानते हैं कैसे काम करना है, आप अपने अल्फाज का ख्याल रखें। कौमी असम्बली ने 712 अरब 41 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर ली। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तरक्याती गैर तरक्याती लाजमी अखराजात की मंजूरी। इजलास में PTI अरकान का एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने जमा, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, बजट नामंजूर के नारे। वज़ीर ख़जाना ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं कि अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम ने शब रोज़ मेहनत की। इत्तेहादियों के मशहूर हैं जिनके मुशावरत से अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाला बजट तश्कील दिया। मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। कहा, अल्लाह ताला ने भारत के खिलाफ शानदार फतेह से हमकिनार किया, पाकिस्तान का अक़वाम आलम में वकार बुलंद हुआ। इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। विफाकी
पाकि वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफीर नकली बेकर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी कराने पर सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और मुखलिसाना काविशों को सराहा, कहा उम्मीद है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गाजा में भी जंगबंदी कराएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। कायम मकाम अमरीकी सफीर ने कहा पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। ईरानी वजीर खारिजा की अगले हफ्ते अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। जायजा ले रहे हैं कि अमेरिका से सिफारतकारी मुल्क के मफाद में है या नहीं। पहले भी मुज़ाकरात के 5 दौर के बाद इसराइल और अमेरिका की जानिब से जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। शूरा से मंजूरी के बाद IAEA से मुआहदे की मुअत्तली पर हम पर लाजिम है, इसके नफाज में कोई शक नहीं। तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत की तवक्को है। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा किया जाएगा। उनकी मसनूआत को अमेरिका के लिए खोला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा अमेरिकी तैयारों ने ईरान में अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। ईरान की जौहरी तंसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली खबरों वाले रिपोर्टर को बरतरफ करें। ये रिपोर्टर बदनीयत और खतरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद हैं। सहाफत के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। अवाम में इश्तियाल और गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐवान को हरगिज मछली मंडी नहीं बनने देंगे। असेंबली में एहतजाज करने के भी कुछ कवायद हैं। क्या अरकान सिर्फ एक दूसरे को गाली देने आते हैं? आइन की पासदारी अरकान की अवलीन जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि माजी में ऐवान में डेस्क तोड़कर अपोजिशन पर मुकदमे दर्ज किए गए। मैंने बतौर स्पीकर कभी अपोजिशन को तकरीर से नहीं रोका। यहाँ असेंबली के अरकान को बेतौकीर करने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया जाता रहा। अरब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की हुकूमत पर कलंक का टीका है। जाली सादिको अमीन सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ। जाली तब्दीली अली बाबा 40 चोरों का टोला निकली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पैसा इश्तिहारों पर उड़ाया जा रहा है। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाने का नतीजा यही निकलना था। जो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता है, उसके लिए 40 अरब की करप्शन परेशान कुन है। मुल्क भर में मानसून का स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। गुजरांवाला गुजरात में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पत्तोकी में बारिश के बाइस खस्ता हाल दीवार गिर गई। 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाम बहक, 1 जख्मी। उमरकोट की तहसील कंवरी में आसमानी बिजली गिरने से 14 साला लड़की दम तोड़ गई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाम बहक हो गई।